अश्वत्थामा के बाद भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती माँ ने हाथ जोड़ करके कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुंती बुआ, कुंती बुआ भगवान कृष्ण की कौन है? बुआ। कुंती का नाम है प्रथा। बचपन का नाम क्या है मां कुंती का? प्रथा। प्रथा सूरसेन की बेटी हैं ये। प्रथा नाम है, इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को पार्थ कहा। पार्थ, हे पार्थ। तो प्रथा पुत्र पार्थ। इनके जो पिता थे सूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज, उनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने अपनी बेटी दान कर दी थी। बात समझो, कुंती बुआ का बचपन में दान कर दिया गया था कुंती को, जैसे किसी ने गोद ले लिया किसी को। तो जन्म लेते ही कुंती बुआ भोजराज के यहां, कुंती भोज के यहां चली गई, इसलिए इनका नाम कुंती पड़ा। नाम था पहले प्रथा, फिर कुंती नाम पड़ा। भोजराज कुंती भोज ने इनका लालन पालन किया। फिर इसलिए भगवान श्री कृष्ण इन्हें बुआ कहते हैं, क्योंकि श्री वसुदेव जी की बहन है। हाँ या ना? पिता की बहन को ही तो बुआ कहा जाता है। सही है? तो बुआ चूंकि दान कर दिया था, इसलिए अब कई लोग सवाल करते हैं कि फिर कुंती के पुत्र हुए अर्जुन और सुभद्रा हुई कृष्ण की बहन, तो सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हो गया। तो ये तो लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा है कि कुंती का दान कर चुके थे वो, इसलिए वो जो दोष है वो समाप्त हो गया। उनका गोत्र बदल गया, उनका नाम बदल गया, इसलिए ये दोष नहीं मायने रखता। भगवान श्री कृष्ण से आज कुंती बुआ ने कहा कि हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। और दूसरा मैं आपको यह समझाऊं कि श्री कृष्ण कौन है। जोर से बताओ, श्री कृष्ण कौन है? नारायण। और अर्जुन कौन है? जोर से, अर्जुन कौन है? नर। बद्रीनाथ जी में किनकी पूजा होती है? नर नारायण भगवान की। बद्रीनाथ जी में दो पर्वत हैं, एक नर एक नारायण, जिसे नर नारायण कहते हैं। हाँ या ना? गए कभी बद्रीनाथ जी? वहां नर नारायण भगवान ही तो हैं। तो नर नारायण भगवान कृष्ण है नारायण और अर्जुन है नर। सामान्य नहीं है, ये विभूति है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण सखा हैं, पर जीजा साले भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से बहुत रिश्ता है, और भगवान श्री कृष्ण अनेक लीलाएं करते हुए कुंती बुआ आज हाथ जोड़ करके श्याम सुंदर से कह रही है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
हे प्रभु, हे देवकी पुत्र, मैं कुछ कहूं आपसे। आज मेरी इच्छा है कि आप मुझे कुछ दें। क्या मांगना चाहती हो बुआ? दुख। दुख। भगवान अवाक रह गए, मां क्या कह रही हो? दुख। सारी दुनिया हमसे सुख मांगती है और आप हमसे दुख मांग रही हो। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख। अच्छा, कुंती बुआ ने भगवान से दुख क्यों मांगा? क्यों मांगा? मैं ये बताओ, भगवान ने दुख क्यों मांगा? जल्दी बताओ। कुंती बुआ ने भगवान से दुख क्यों मांगा? क्योंकि दुख में भगवान की याद ज्यादा आती है। दुख में भगवान की याद, इसलिए कुंती बुआ ने दुख मांगा। हे नाथ, मैं आपको कभी, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को याद रखो। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा। भगवान को कभी मत भूलो, सदा याद रखो। याद रखने योग्य कौन है? भगवान। और भूल जाने योग्य क्या है? संसार। लेकिन आप उल्टा करते हैं, संसार याद है। कुंती बुआ ने दुख मांगा। दुखों से अगर चोट खाई ना हो। अच्छा ये बताओ मैया, आप जितनी स्त्रियां बैठी हैं, बताओ आप लोग ज्यादा दुखी हैं या कुंती बुआ ने ज्यादा दुख उठाया जीवन में? जल्दी बताओ मेरी माँ। आप स्त्रियां जितनी यहां बैठी हैं मेरी माँ, आप बताओ आपके जीवन में दुख ज्यादा है या कुंती बुआ के जीवन में दुख ज्यादा था? कुंती बुआ के जीवन में दुख ज्यादा था। आपके जीवन में तो दुख कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग ना जरा से दुख से, महाराज हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। इतना ना रोया करो, कभी हंसा भी करो। हंसने के बहुत बहाने हो सकते हैं, लेकिन आप ना रोने के बहाने ढूंढते हैं। जब देखो तब रोना, जब देखो तब रोना। जहां जाती हो आप लोग वहीं रोने लगती हो। मैया इतना ना रोया करो। कुंती बुआ ने जीवन में इतना दुख उठाया। कुंती बुआ का विवाह हुआ। विवाह होते ही कुछ दिनों के बाद पति की मृत्यु हो गई। कुंती बुआ के पति का नाम क्या था? आप बताओ, क्या नाम था मैया? नहीं मालूम? पूछो किसी से, नकल करो, बताओ। लो, उनके पास बैठी हो जिनको पता ही नहीं है। लो, क्या नाम है? पांडु। कुंती बुआ के पति पांडु। पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु को श्राप लगा था। पांडु की कितनी पत्नियां थी? पांडु जी की कितनी पत्नियां? 2। कौन कौन? मैया ना पूछो पड़ोसियों से। कौन नाम था? कुंती और माद्री। पांडु एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए, तो वहां पर एक हिरण और एक हिरणी, दोनों, हिरण और हिरणी दोनों उस समय शारीरिक सुख ले रहे थे, भोगों का। उसी समय पांडु ने ध्यान नहीं दिया और बाण मार दिया, तो जाकर के मृगी को लगा। मृगी मर गई। तब जो मृग था उसने श्राप दे दिया
कि आज के बाद जब तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे भावना से, काम वासना से, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पति पत्नी के संग में व्यवधान डालना भी बहुत बड़ा पाप है, पता है आपको? सिर्फ पति पत्नी नहीं, संसार का कोई भी जीव यदि इस क्रिया में हो तो कभी हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। पांडु ने बाधा डाली, श्राप दे दिया कि जाओ, जब तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे काम भाव से मृत्यु हो जाएगी। पांडु सन्यासियों की तरह रहने लगे। इन्होंने त्याग दिया काम को, कि काम को ही त्याग देंगे। अब देखिए, बेटा बच्चा हुआ नहीं, पत्नी को बच्चा नहीं हुआ, और श्राप लग गया कि आप अपनी पत्नी का स्पर्श नहीं कर सकते। अब बच्चा कैसे हो? तब फिर माता कुंती के पास कुछ दुर्वासा जी के दिए मंत्र थे। वो मंत्र का प्रभाव था कि जो मंत्र पढ़ेंगी वो देवता आकर उनका स्पर्श करते ही उन्हें गर्भवती उनके स्पर्श मात्र से होंगी और वह पुत्र उन्हें प्रदान करेगा। तो सूर्य का स्मरण किया, तो कुंवारे में ही प्रैक्टिकल करने के लिए सूर्य पुत्र कर्ण हो गए, जिन्हें पानी में बहाना पड़ा, जिन्हें बाद में राधे ने पाला, राधे कहलाए। फिर इन्होंने धर्मराज का आवाहन किया, तो धर्मराज युधिष्ठिर आए। इंद्र का आवाहन किया, अर्जुन आए। भीम आए, नकुल आए, से अश्विनी कुमार आए, फिर वायु देवता आए। ये सब देवताओं के अंश हैं ये पांचों पांडव। और कुंती ने 2 मंत्र दे दिए थे माद्री को कि मैं भी नहीं तू भी मां बन। तो नकुल सहदेव कुंती के पुत्र नहीं है। आपको पता है कुंती मां के कितने पुत्र हैं? कुंती बुआ के कितने पुत्र बताओ? तीनों पुत्रों के नाम बताओ कुंती बुआ के। आप मैया बताओ जल्दी, नकल बिल्कुल ना मारना, जल्दी बताओ। लो, मैया को नहीं पता, चुप ही टाप बैठी है मैया। ये मैया बताएंगी। पांडु, कुंती, हाँ? धर्मराज युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 3 पुत्र हैं कुंती मां के, और 2 नकुल और सहदेव, ये हैं माता माद्री के। अब देखिए, पांडु को श्राप था और दोनों पत्नियां बच्चों को जन्म देती हैं देवताओं के प्रभाव से, और पांडु पुत्रों का सुख ले रहे हैं। अब ये सन्यासियों की तरह रहने लगे, पति पत्नी दोनों, और इनके पुत्र हो गए। एक दिन की बात है कि ये सन्यासियों की तरह जंगल में रहा करते थे, राज सुख त्याग दिए थे पांडु। एक दिन क्या हुआ कि माद्री नदी में स्नान करके अपने कपड़े सुखा रही थी कि माद्री के सुंदर शरीर को देखकर आज पांडु के अंदर वासना जाग गई। देखिए, आप कितने भी बड़ी सन्यासी हैं, लेकिन मन का भरोसा ना करना। ये मन कब वासनाओं को जगा दे और कब तुम्हें सन्यासी जैसी फीलिंग देने लग जाए। मन सबसे बड़ा दुष्ट है, सबसे बड़ा ठगी है, ठगता है, सबसे बड़ा चोर मन है। इसलिए विश्वास मन पर ना करो। ये मन कब किसका कहां चला जाए। माद्री तो पत्नी थी, मन आज वश में नहीं। पांडु पत्नी की ओर काम वासना से बढ़ गए, और जब माद्री का, अच्छा पत्नियों को स्पर्श ये रोज करते थे पर पत्नी भाव से नहीं करते थे। आज इन्होंने पत्नी भाव से, काम भाव से स्पर्श किया, तो ये तुरंत इनकी श्रापवश मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हुई तो उस समय 5 पांडव छोटे थे,
बहुत बड़े नहीं थे, छोटे छोटे थे पांचों पांडव। और पांडु के मरते ही हस्तिनापुर पर कब्जा कर लिया धृतराष्ट्र ने, जबकि हस्तिनापुर के राजा थे पांडु। क्योंकि पांडु को श्राप लग गया तो इनको वैराग्य हो गया। फिर ये ज्यादा जंगल में रहते थे, तो जंगल में रहते थे तो ये भैया को गद्दी पर बिठा देते थे कि कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा, पर आप बैठो। पर भैया ने कब्जा कर लिया। और नियम ये था कि फिर पांडु के बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर, तो राजा उनको बनाना था, लेकिन उन्होंने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को राजा ना बनाकर इन्होंने दुर्योधन को घोषणा कर दी कि ये बनेगा राजा। यही महाभारत का बीज है। सत्ता के कारण महाभारत हुआ, सिंपल, सत्ता के कारण। आप किसी की दूसरे की संपत्ति को हड़प लेते हैं ना, तो मजा बहुत आता है, लेकिन उसका परिणाम भयंकर होता है। इसलिए दूसरों की संपत्ति से बचो, और जो आपका है वो आपका है, उसे रखो। पांडु की मृत्यु हुई तो माता माद्री पांडु के संग सती हो गई। कुंती बुआ भी होने लगी तो लोगों ने रोका कि इन बच्चों का लालन पालन कौन करेगा। तो माता माद्री सती हो गई, तो फिर उनका लालन पालन कुंती बुआ ने किया। आज की भाषा में कुंती बुआ सौतेली मां थी। किनकी? सहदेव और नकुल की। लेकिन अपने बच्चों से ज्यादा ख्याल कुंती उनका रखती थी। कभी यह एहसास नहीं दिलाया कि मैं तुम्हारी सौतेली, मतलब सौतेला व्यवहार कभी नहीं किया। मतलब समाज को एक मैसेज दिया कि यदि तुम्हारे जीवन में ये कभी स्थितियां पैदा हो तो बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार ना करना। शास्त्र कितनी गंभीरता से आपको कितने सरल ढंग से समझाते हैं, सिखाते हैं, मैसेज देते हैं, लेकिन कोई सीखता कहां। कुंती बुआ के बारे में लिखा है, पांडु के मरने के बाद भीख मांग करके बच्चों को खिलाना पड़ा। धृतराष्ट्र ने कब्जा कर लिया, एक रत्ती नहीं दिया, रहने का मकान तक नहीं दिया था कुंती बुआ को। बोले अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। स्त्रियों को बहुत सताया जाता है, था और सताया जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर जैसे तैसे समझौता कराया पितामह भीष्म ने, और जब ये बड़े हो गए पांचों पांडव, तब इन्हें इंद्रप्रस्थ की बंजर भूमि दी गई थी, जिसे आज दिल्ली कहते हैं। हस्तिनापुर मतलब मेरठ के पास। अभी हम मेरठ में थे कथा में, तो हम हस्तिनापुर गए थे। आज भी वहां पर अवशेष हैं हस्तिनापुर में, आज भी वहां उस जमाने के अवशेष हैं, वो गुफाएं हैं। वहां की माटी मैंने छू कर देखी, बड़ी पत्थर जैसी, अद्भुत। वो वैसी माटी कहीं नहीं है, बड़ी। तो हस्तिनापुर, वहां पर अवशेष हैं, कुछ चीजें हैं। फिर ये देखिए हस्तिनापुर में, ये हम गए तो यहाँ पे एक गुफा थी, बड़ी लंबी गुफा थी। ये सब पांडवों के जमाने की गुफाएं हैं, जिसके तस ये आज भी अवशेष के रूप में। ये हस्तिनापुर की, इनकी मरम्मत नहीं की गई, इनका रख रखाव नहीं किया गया, इसलिए सब वीरान पड़ा है। ये कुआं है, बताते हैं बहुत पुराना, उसी जमाने का है। ये पुराने अवशेष हैं कुछ वहां पर। तो हस्तिनापुर मेरठ वर्तमान का। फिर राज्य कौन सा दिया, जगह कहां दी पांडवों को? दिल्ली, इंद्रप्रस्थ। और वो भी देकर जब उन्हें वैभव किया, मेहनत से घर मकान बना लिया, तो पांडवों ने वो भी, कौरवों ने वो भी जुआ खेल के जीतना चाहा, और उसी में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, जहां से सर्वनाश का बीज बो दिया गया।
कुंती बुआ ने कहा प्रभु जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई, द्रौपदी की जब साड़ी खींच रही थी तो कौन आया था? हे गोविंद आप ही तो आए थे। इसलिए मैं जब जब सुखी हुई तो आप मुझे छोड़कर चले गए, और जब जब दुखी हुई तो आप मेरे करीब आ गए। मैं ऐसे सुख का क्या करूं जिसमें मेरा कृष्ण चला जाए? अच्छा तो वो दुख है, कम से कम उस दुख में आपका दर्शन तो बार बार हो जाता है। इसलिए नाथ मुझे सुख नहीं दुख दीजिए। अच्छा, भगवान से ना सुख मांगो ना दुख, जो मर्जी आपकी आप दो, मर्जी भगवान की। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने उन्हें कहा मां मैं ये नहीं दे सकता। कुंती बुआ ने कहा तो नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अच्छा, भगवान अपने भक्त को कभी दुख नहीं देते।